दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज गुरुजी। इस वीडियो में दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पार्ट 3 और जानेंगे आय और व्यय पर आधारित प्रश्नों को कैसे करेंगे हल। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि ए की आमदनी का 35% बी की आमदनी के 25% के बराबर है तो उनकी आमदनियों में अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों ए की आमदनी का 35% बी की आमदनी के 25% के बराबर है तो उनकी आमदनियों का अनुपात क्या होगा। तो ए अनुपात बी का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो ये ए अनुपात ए इधर है, बी इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो इधर ये हो जाएगा 25 ये हो जाएगा दोस्तों, और ये 35 जाएगा बटे में 35 ये। अब ये 5 से काट देंगे तो 5 25 5 7 35, तो उनकी आमदनियों का अनुपात आ गया 5:7। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है तथा उनका वार्षिक जो व्यय है वो 3:2 के अनुपात में है। यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक 60,000 रुपये बचाता है तो ए की वार्षिक आय बताओ। तो दोस्तों हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो वार्षिक आय होती है, आय में अगर आय होता है और खर्चा होता है दोस्तों, अगर आय से हम लोग खर्चा निकाल दें तो वो हमारी सेविंग्स आ जाती है दोस्तों। क्योंकि जो आपकी मासिक इनकम आए मान लो 100 रुपये है और उसमें से तुमने 80 रुपये खर्च कर दिए, और जो इसका डिफरेंस आएगा तो वो हमारा बचत हो जाएगा 20 रुपये। आई होप आपको समझ गए होंगे ये बात। तो इनका रेशियो क्या दिया गया है वार्षिक आय का 4:3 ए और बी की। इसी प्रकार इनके वार्षिक व्यय का अनुपात क्या दिया गया है 3:2। अब हम लोग सबसे पहले दोस्तों चेक करेंगे इनका रेशियो बराबर है कि नहीं, इसमें से अंतर डिफरेंस बराबर है कि नहीं। तो इसमें भी एक का अंतर है, इसमें भी एक का अंतर है, मीन्स वार्षिक आय से हम लोग वार्षिक व्यय घटा रहे हैं तो वो हमारी सेविंग्स आ रही है। तो वन बराबर किसके बराबर हो जाएगा, वर्ष के अंत में वो लोग 60,000 रुपये बचाते हैं, मतलब प्रत्येक। तो एक का मान कितना हो जाएगा 60,000 के बराबर। तो पूछ रहा है दोस्तों वार्षिक मतलब एक की वार्षिक आय क्या होगी। तो वार्षिक आय एक की कितनी है 4, तो हम लोग एक बराबर 60,000 के, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा 4 × 60,000, तो ये आ जाएगा 24। ये हमारा आंसर आ जाएगा 2,40,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक ही इनकम आ जाएगी दोस्तों वार्षिक आय। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1,200 रुपये अधिक है तो बी का मासिक वेतन होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो कितना दिया हुआ है 2:3:5। ये दोस्तों इनकी मासिक वेतन का रेशियो दिया हुआ है कि ए की मासिक आय उसका पार्ट दिया हुआ है टोटल। तो इसको हम लोग ए बराबर मान लेंगे 2x, कोई क्वांटिटी से गुणा कर देंगे तो ये हमारा मासिक वेतन में कन्वर्ट हो जाएगा। b = 3x और c = 5x। ओके, अब कह रहा है कि c का मासिक वेतन a के मासिक वेतन से 1,200 रुपये अधिक है, तो c का मासिक वेतन कितना है 5x, और b का कितना है दोस्तों, c का मासिक वेतन a के मासिक वेतन, तो a का कितना है 2x। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये 1,200 रुपये अधिक तब होगा जब इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि जैसे दोस्तों सोचो कि एक सी को 5x रुपये मिल रहे हैं, ए को 2x मिल रहे हैं, तो ज़्यादा किसे मिलेगा जब हम लोग इसका डिफरेंस निकालेंगे तब हम लोगों को पता चल जाएगा कि कितने रुपए मिल रहे हैं। तो इनका डिफरेंस बराबर हो जाएगा 1,200 रुपये के बराबर। ओके, तो ये हो जाएगा 3x = 1,200। ये 3 से काटेंगे x = 4 × 3 = 12, 3 से काटेंगे 4 × 3 = 12, तो ये 400 आ जाएगा x का मान। तो b का मासिक वेतन पूछा गया दोस्तों, तो b बराबर कितना है = 3x। x का मान कितना आ रहा है 400, 3 × 400, तो ये आ जाएगा 1,200 रुपये इसका मासिक वेतन हो गया दोस्तों। आई होप आपको दोस्तों समझ में आया होगा। अगर b का वार्षिक वेतन पूछा जाता तो क्या करते, इसमें 12 का मल्टीप्लाई और कर देते तो कितना आ जाता 144, ये 00, तो ये हमारा आंसर हो जाता दोस्तों। आई होप आपको दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पी व क्यू की आय का अनुपात 3:4 है। तो आय कितनी है 3:4 है, तो तथा उनके व्ययों का अनुपात 2:3 है। तो इसको व्यय जो व्यय हुए हैं
मीन्स खर्चे, तो 2:3 ये है। यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये बचाता है तो पी की आय बताओ। तो मैंने आपको दोस्तों बताया था कि आपको जैसे कि 100 रुपये आपकी आय है और आप खर्च कर रहे हैं 80 रुपये, तो आपकी सेविंग कितनी हो जाएगी दोस्तों? 20 रुपये। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग आय से व्यय घटा देंगे तो वो हमारी सेविंग के बराबर आ जाएगी, मीन्स बचत के बराबर। तो सबसे पहले इसका डिफरेंस देखेंगे, 1 है, इसका डिफरेंस देखा 1 है दोस्तों। ओके, तो एक डिफरेंस आया दोस्तों, तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, कितना बचा रहा प्रत्येक? 6,000 रुपये। ओके, तो पूछा गया पी की आय बताओ, तो पी की आय का रेशियो कितना है? 3R। तो 3R इजकल टू क्या हो जाएगा? 3 × 600, 6,000। तो टोटल आय कितनी हो जाएगी पी की? 18,000 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको दोस्तों समझ में आया होगा। इस तरीके से आप दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता हूँ नई नई ट्रिक के साथ। चलो दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई ट्रिक के साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।